नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पूरे होने में महज 18 दिन बाकी हैं। पिछले करीब 5 महीने से जारी यात्रा 30 जनवरी यात्रा को समाप्त होगी। करीब 150 दिनों में राहुल गांधी 3,500 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा श्रीनगर में पूरी होगी। श्रीनगर के एसके स्टेडियम में समापन कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और यही वजह है यात्रा का पूरा सियासी फायदा लेने की तैयारी में चुनावी नफा नुकसान के हिसाब से कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की तैयारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जम्मू कश्मीर का सियासी गणित भी आपको समझाऊंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कांग्रेस की जम्मू कश्मीर वाली तैयारी अलग है। यात्रा के समापन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की 2024 की तैयारी अलग से है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में बुलाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने एक खत लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है। 21 राजनीतिक दलों के मुखिया को समापन कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है। जब से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का खत सामने आया है, सियासी बहस तेज हो गई है। खत में जिनके नाम हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं, खत में जिनके नाम नहीं हैं उन पर भी बात हो रही है। कांग्रेस के निमंत्रण पत्र के कैसे एक नई लाइन खिंच गई है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी की पदयात्रा बेशक इसी साल जनवरी में समाप्त हो रही है, लेकिन इसकी धमक साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक सुनी जाएगी। इसी धमक को तेज करने की कवायद कांग्रेस की तरफ से चल रही है। श्रीनगर में सजने वाले मंच की तस्वीरें आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगी। श्रीनगर के मंच पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगा। विपक्षी एकता की ताकत की तस्वीर पूरे देश के सामने रखने की कोशिश होगी। और इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल हैं। काफी ज्यादा सस्पेंस के हालात हैं और विपक्षी एकता में जुटे सवालों को भी आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राहुल गांधी एक कठिन यात्रा पर है। राहुल गांधी दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक की पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो को जोड़ने का दावा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में राहुल कांग्रेस के अलग अलग खेमों को भी जोड़ते हुए चल रहे हैं। राहुल कांग्रेस में नई जान फूंकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष का जोड़ने का दावा करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 7 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में खत्म होगी। अब यात्रा के समापन की आधिकारिक सूचना आ गई है। यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होगी। राहुल गांधी का श्रीनगर में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 3,500 किलोमीटर की दूरी राहुल गांधी तय कर चुके होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के तहत
12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने का प्लान है। अब तक भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों से गुजर चुकी है और इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से गुजर रही है। राहुल गांधी 19 जनवरी को एक दिन हिमाचल प्रदेश से भी गुजरेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। जम्मू कश्मीर के प्रवेश के द्वार लखनपुर से श्रीनगर तक जाएगी। 29-30 जनवरी को श्रीनगर के एसके स्टेडियम में समाप्त होगी ये यात्रा। कश्मीर में यात्रा के भव्य समापन के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में यात्रा की व्यवस्था संभालने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल की तरफ से 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। विधायक जीतू पटवारी, विधायक कमलेश्वर पटेल और विधायक चेतन चौहान पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ये पर्यवेक्षक एआईसीसी की जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल की अध्यक्षता में काम करेंगे। सभी पर्यवेक्षकों का 14 जनवरी तक जम्मू कश्मीर पहुंचने का प्लान है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी चल रही है और इस लिहाज से यात्रा का पूरा सियासी फायदा लेने की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। सुरक्षा के साथ सियासी नजरिए से भी पार्टी में तैयारियों में जुट गई है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करने का जोर है। जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। 10 जनवरी को उदय भानु ने जम्मू की जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जम्मू जिला शहरी, जम्मू ग्रामीण, नगरोटा के सदस्यों के साथ यात्रा पर तैयारी की चर्चा की और यात्रा में शामिल होने वाले युवाओं के बीच बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष विकास रसूल वानी यात्रा को लेकर खासे खुश हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस के पक्ष में चुनावी माहौल बनने में राहुल की पदयात्रा काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। रसूल वानी यात्रा को कामयाब बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रसूल वानी को सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए किस तरीके से उनकी तैयारी है राहुल गांधी के आने से पहले। 20 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का जो फर्स्ट इवेंट होगा, जो फ्लैग टेकिंग सेरेमनी होगा, वो लखनपुर में होगा और लखनपुर में बहुत बड़ा इवेंट होगा और उसमें पंजाब वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा जो है हमारे लोगों के सुपुर्द करेगी और हम लोग लखनपुर से लेके पूरा श्रीनगर तक राहुल जी के साथ चलेंगे, पैदल चलेंगे। चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी धुंध हो, कितना भी बर्फबारी हो, भारत जोड़ो यात्रा पूरा अपना लक्ष्य जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने फिक्स किया है, वो पूरा इंशाल्लाह लक्ष्य तक पहुंचेगी और कश्मीर में बहुत बड़ा इवेंट होगा, फ्लैग सेरेमनी होगी। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने की तारीखों के सामने आने के साथ ही जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी पार्टियों ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने का ऐलान शुरू कर दिया। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने समर्थन का ऐलान किया। शिवसेना ठाकरे के जम्मू कश्मीर यूनिट ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 3 जनवरी को यात्रा में शामिल होकर एक बड़ा संकेत पहले दे दिया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी पहले कह चुकी हैं कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में शामिल होगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कश्मीर में जुड़ने का न्योता दिया गया है। उनके
अदम्य साहस को सलाम करती हूं। मेरा मानना है कि उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का मेरा कर्तव्य है जिसमें फांसीवादी ताकतों को चुनौती देने की हिम्मत है। यह महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है जो आपके सामने है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद को लेकर पहले उनके घर वापसी की खबर आई, जिसे गुलाम नबी आजाद ने खारिज कर दिया। लेकिन उनके साथ कांग्रेस छोड़ने वाले कई नेताओं के कांग्रेस में वापसी की खबर ने घाटी की सियासत को गरमा दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद के साथ इस लिस्ट में पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद, पूर्व विधायक बलवान सिंह, गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक पार्टी आजाद पार्टी के जम्मू के जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा भी शामिल हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर के यात्रा के प्रवेश के पहले कांग्रेस के पक्ष में घाटी में ठीक ठाक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी की पदयात्रा को कुछ बड़े सवाल भी हैं जिन सियासी चर्चा पर जोर पकड़ती जा रही है। राहुल की पदयात्रा को लेकर देश में कैसा माहौल बन रहा है? क्या पदयात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज बदल रही है? दक्षिणी भारत में यात्रा का असर ज्यादा है या उत्तर भारत में यात्रा ज्यादा असरदार रही है? राहुल गांधी की राजनीतिक ब्रांड वैल्यू को यात्रा में कितना बेहतर बना दिया है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी दम दिखाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एक हो पाएगा? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2024 के चुनावी महासंग्राम को लेकर उठ रहे सियासी सवालों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी को जांचा परखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। सभी को 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी एक बार फिर से विपक्षी दलों की एकता के मुद्दे को गरमा दिया है। श्रीनगर में विपक्षी एकता का बड़ा मंच सजने वाला है। श्रीनगर के एसके स्टेडियम में 2024 के लिए बड़ा संदेश सामने आने वाला है। कौन भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, कांग्रेस अध्यक्ष की लिस्ट में किसका नाम नहीं है? देश की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस की चिट्ठी बड़ा सियासी मुद्दा बनी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है, आप खुद देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 3300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यात्रा में सद्भाव और समानता का एक बहुत ही सरल और स्थायी संदेश है। भारतीयों ने सदियों से इन मूल्यों के लिए संघर्ष किया है और ये हमारे संविधान में निहित है। गर्मी, सर्दी और बारिश में यात्री रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। उन्होंने यात्रा के संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाया है। जब देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है, विपक्ष की आवाज को संसद और मीडिया में दबाया जा रहा है। ऐसे दौर में यात्रा लाखों लोगों के साथ सीधे तौर पर जुड़ रही है। हमने लोगों के साथ महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक बंटवारा, कमजोर होती संवैधानिक संस्थाएं, सीमाओं की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की है। यात्रा की शुरुआत से हमने हर समान विचारधारा वाले भारतीयों को यात्रा में आने के लिए आमंत्रित किया है। राहुल गांधी के आमंत्रण पर विभिन्न चरणों में कई राजनीतिक दलों के सांसद भी यात्रा में साथ चले हैं। अब मैं आपको 30 जनवरी को श्रीनगर में आयोजित होने वाले भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी की स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने घृणा और हिंसा की विचारधारा के खिलाफ अपने अथक संघर्ष में इसी दिन अपना जीवन खोया था। इस कार्यक्रम में हम घृणा और हिंसा से लड़ने, सत्य, करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाने और सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता
बंधुत्व और न्याय के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करेंगे। हमारे देश के लिए संकट के इस समय में जहां जनता के मुद्दों से जनता का ध्यान व्यवस्थित रूप से हटाया जा रहा है, ये यात्रा एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें शामिल होंगे और इसके संदेश को और मजबूत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किन किन पार्टियों को न्योता दिया गया है। कांग्रेस ने जिन पार्टियों को आमंत्रित किया उनमें टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना ठाकरे, टीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, भाकपा, सीपीएम, जेएमएम, आरजेडी, आरएलएसपी, एचएम, पीडीपी, एनसीपी, एमडीएमके, वीसी, आईयूएमएल, केएसएम, आरएसपी शामिल है। शरद यादव को भी न्योता दिया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस के मेहमानों की लिस्ट सामने आई है, जब से भारत जोड़ो यात्रा के समापन की मेगा तैयारी की बात सामने आई है, सियासी घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। दोनों अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया सुनवाना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरीके से खींचतान मची हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते, नेता विरोधी दल होने के नाते राज्यसभा में खड़गे साहब ने अपने दायित्व का पहले से निर्वहन किया है और जो उन्होंने सबको आमंत्रित किया है, जो राजनीतिक दल है, वो स्वागत योग्य कदम है। मुझे पूरा विश्वास है देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, सबको साथ रखने के लिए सारे वो विचारधारा के लोग जो देश को एक देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में राहुल जी की यात्रा, जो भी यात्रा हो, उसको समापन होना ही नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की बड़ी विजय है कि जिस जम्मू कश्मीर में कल तक एक तिरंगा नहीं फहरा सकते थे लोग, आज वहाँ राहुल जी यात्रा का समापन करेंगे। ये देश का व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को बार बार इसके लिए साधुवाद। और राहुल गांधी की पदयात्रा क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। इसी के साथ राहुल गांधी के बढ़े हुए ब्रांड वैल्यू को विपक्ष के सामने रखने की कवायद भी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि किसी तरीके से बात बन जाए, किसी तरीके से सारे विपक्षी राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट हो जाएं, जिससे साल 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के सामने राहुल की दावेदारी मजबूती के साथ रखी जा सके। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा 3 नामों को लेकर चले, जिनमें लिस्ट में नाम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला नाम है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का, दूसरा नाम है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का और तीसरा नाम है गुलाम नबी आजाद का। तीनों की कांग्रेस से दूरी कई सवाल खड़े कर रही है। यह दूरी विपक्ष की एकता की चुनौती को सामने रख रही है। आम आदमी पार्टी इस वक्त जिस मूड में है, तय है कि साल 2024 में अपना पूरा दम खम लगाने जा रही है। पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विकल्प के तौर पर पेश कर सकती है। ऐसी तैयारी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की तरफ से भी दिख रही है। केसीआर विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी काफी पहले से शुरू कर चुके हैं। लेकिन केजरीवाल हो या केसीआर, दोनों ही कांग्रेस से हमेशा दूरी बनाए रहते हैं। ऐसे में विपक्षी एकता का प्रयास कितना कामयाब होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा ममता बनर्जी को लेकर भी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम वैसे तो लिस्ट में है, लेकिन वो हमेशा कांग्रेस से अलग विपक्षी खेमे के पक्ष में नजर आती है, अपनी अलग सियासी लाइन खींचती नजर आती है। साल 2024 को लेकर खास तैयारियों में जुटी दिखती हैं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने की बात कह दी है, सबको चौंका दिया है। बिहार की 2 बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू ने भी यात्रा से दूरी रहने के संकेत दिए हैं। इस पर राजनीतिक के जानकार क्या राय रखते हैं, राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहते हैं।
राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, राहुल गांधी जी ने और पार्टी के लोगों ने कहा है एक यज्ञ है, महायज्ञ, देश को जोड़ने के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की तरक्की के लिए। अब इस महायज्ञ की पूर्णाहुति है, तो पूर्णाहुति जब होगी तो सारे लोग जो इस देश को विकसित होना देखना चाहते हैं, इस देश को विकासशील बनने देना चाहते हैं, इस देश में भाईचारा सद्भाव को देखना चाहते हैं, तो वो सारे लोग इस महायज्ञ में आएँ और अपनी एक आहुति पूर्ण करें। और जब वो आहुति, कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने भारत के 21 विपक्षी पार्टियों को लेटर लिखा है, जिसमें नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी, साउथ से स्टालिन और भी बहुत सारे, चंद्रबाबू नायडू को भी लिखा है उन्होंने, बहुत सारे नेताओं को लिखा है। यह एक कवायद है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की। लेकिन देखिए, यह पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में आप हम देखेंगे तो फ्रंट बनाना, फिर ये उसके में एक सहमति बनाना, लेकिन ऐसी सहमति कभी नहीं बन पाई। और भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब से होकर गुजर रही है। पंजाब में कांग्रेस के कार्यकर्ता यात्रा को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं। पंजाब में यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पगड़ी में राहुल गांधी अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी हुई दाढ़ी, सिर पर पगड़ी, राहुल किसी सरदार की तरह दिख रहे हैं और लोग उनसे खुश भी हैं। राहुल गांधी ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर माथा टेका। फतेहगढ़ के साहिब गुरुद्वारे में और रोजा शरीफ में शीश नवाजने के बाद राहुल ने पंजाब में अपनी पदयात्राओं की शुरुआत की है। पंजाब में राहुल का नया अंदाज दिख रहा है, लेकिन उसी पुराने अंदाज में राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और दिल्ली की सरकार सारा का सारा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। जो सपोर्ट स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मिलनी चाहिए, जो मदद आपको मिलनी चाहिए, जो बैंक का सहारा आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है और उल्टा आपके ऊपर आक्रमण किया जाता है। नोटबंदी और गलत जीएसटी पॉलिसियां नहीं है। नोटबंदी और गलत जीएसटी छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म करने के हथियार है। यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई, हिंदुस्तान के अरबपति इस देश को रोजगार नहीं दे सकते। लुधियाना के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस इस देश को रोजगार दे सकते हैं। अगर इनको मजबूत किया जाए, अगर इनकी मदद किया जाए, तो लुधियाना चाइना का मुकाबला कर सकता है। यह सच्चाई है। मगर आपकी कोई मदद नहीं करता है, कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो। भारत जोड़ो यात्रा में अब तक देश की राजनीति के कई दिग्गज शामिल हो चुके हैं। कई बड़े नेता राहुल गांधी की पदयात्रा की तारीफ कर चुके हैं। यात्रा के समापन कार्यक्रम की गूंज 2024 तक सुनी जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि इसकी धमक बढ़ाने में कांग्रेस कितनी ज्यादा कामयाब होती है। इसकी नजर, हर किसी पर इसकी नजर है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।